अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी रहनुमाओं में इख्तिलाफात का दावा। अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ना खत्म करने का ऐलान। कहा ईरान में सख्तगीर और एतदाल पसंदों के दरमियान शदीद इख्तिलाफात हैं। ईरान की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उनको पता ही नहीं है कि उनका रहनुमा कौन है। जब तक डील नहीं होती तब तक अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रहेगी। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि उन्होंने बहरिया को हुक्म दिया है अपनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह कर दिया जाए। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी का कहना है कि पासदारान की तेज रफ्तार कश्तियां और समुद्री ड्रोन्स अमरीकी बहरिया के जहाज़ों को तबाह करने के लिए इंतजार कर रही हैं। अमरीकी बहरिया के जहाज़ अपनाए हुर्मुज़ के करीब भी जाने की जुर्रत नहीं करते। अमरीकी अफवाज की बहरे हिंद में कार्रवाई। पाबंदी के शिकार एमटी मैजेस्टिक जहाज को कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग ने दावा किया है कि जहाज एमटी मैजेस्टिक ईरान से तेल ले जा रहा था। अमरीकी महकमा जंग ने कहा कि आलमी सतह पर मैरीटाइम कवानीन के निफाज को जारी रखेंगे ताकि गैर कानूनी नेटवर्क्स और ऐसे जहाज़ों को रोक सकें जो ईरान की मदद कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जांग ज़ेरोंग की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र का इजहार किया। कहा चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे ताकि ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हों। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का अयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान अमरीका तनाज़ हल करने के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है फरीकैन सिफारती और पुरंग हल को मौका देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए सिफारती काविशों पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तौसीक़ खुशाइंद है। नेटली बेकर ने खित्ते में क़याम में अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में गैर यकीनी की सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $102 फी बैरल पर देखी गई। WTI की $93 फी बैरल में ट्रेडिंग जारी। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 2405 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,69,173 पॉइंट्स पर बंद। हांगकॉन्ग 0.9%, जापान 0.7% कमी आई। जनूबी कोरिया में 0.9% इजाफा हुआ। भारतीय शेयर मार्केट्स में मनफी रुझान देखने में आया। अटक रिफाइनरी के लिए खाम तेल टैंकर्स की आमदोरफ्त पर आयद पाबंदी खत्म। तेल सप्लाई शुरू हो गई। रिफाइनरी हुकाम का कहना है कि जल्द पैदावार शुरू कर दी जाएगी। मुल्क के शिमाली इलाकों में फ्यूल सप्लाई में कमी का खतरा खत्म हो गया। इससे पहले खाम तेल ना पहुंचने से अटक रिफाइनरी की बंदिश और जेट फ्यूल की किल्लत का खदशा पैदा हो गया था। अटक रिफाइनरी के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि चंद रोज में रिफाइनरी से मुकम्मल पैदावार मामूल पर आ जाएगी। अटक रिफाइनरी नॉर्थ रीजन की 65 से 70% जरूरियात पूरी करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में बर वक्त इक़दामात से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। ज़रूरियात के पेश नज़र खाम तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने के हवाले से मनसूबे पर काम जारी है। एनर्जी सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तवानाई की बचत और पायदार तरक्की के लिए ज़राए आमदोरफ्त को माहौल दोस्त बरक़ी ज़राए पर मुंतकिल किया जाए। मुस्तक़बिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए बिजली से चलने वाली बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएँ। पाकिस्तान का एलएनजी की स्पॉट खरीदारी का फैसला। 3 एलएनजी कार्गोज के लिए बोलियां तलब कर ली। पाकिस्तान एलएनजी के मुताबिक 3 कार्गोज की बिड्स अप्रैल और मई के लिए तलब की गई हैं। पहले कार्गो की सप्लाई 27 से 30 अप्रैल, दूसरे की 1 से 7 मई, जबकि तीसरे कार्गो की सप्लाई 8 से 14 मई तक रखी गई है। बोलियां 24 अप्रैल तक तलब की गई हैं।
अमरीकी वज़ीर ख़जाना की मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी इत्तेहादियों की जानिब से करेंसी स्वैप की सहूलत मांगने की तस्दीक। अमरीकी सेनेट को बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात समेत कई खलीजी इत्तेहादियों ने करेंसी स्वैप की सहूलत के लिए दरख्वास्त की है। इस सहूलत के तहत अमरीका किसी मुल्क को आर्जी तौर पर डॉलर फराहम करता है ताकि मालियाती निज़ाम मुस्तहकम रहे। माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर के बैंक, हुकूमतें और मालियाती इदारे सरमायाकारी और कर्ज लेने के लिए डॉलर्स पर इन्हिसार करती हैं। किसी बहरान में अगर डॉलर की दस्तयाबी ना हो तो ये अपने असासे बेचने पर मजबूर हो सकते हैं, जिससे मार्केट में बेचैनी फैल सकती है और उनकी करेंसियाँ गैर मुस्तहकम हो सकती हैं। करेंसी स्वैप के तहत अमरीकी फेडरल रिजर्व उनकी करेंसी के बदले अमरीकी डॉलर की दस्तयाबी को यकीनी बनाता है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने अमरीकी हमलों में 5 अरब रियासतों की सरजमीन के इस्तेमाल पर अक़वाम मुत्तहिदा से बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। कहा, कतर, बहरीन, UAE, सऊदीया, कुवैत अच्छे हमसाये के उसूलों पर चलें, अपनी ज़मीन तीसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। इस्लामाबाद रेड जोन में वाक़ तमाम वजारतें, डिवीजन और दीगर विफाकी इदारों में आज भी वर्क फ्राम होम। विफाकी आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज भी बंद। रेड जोन की मुसलसल बंदिश के बायस हाई कोर्ट में रवा हफ्ते एक भी समाअत नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट महदूद अमले के साथ काम कर रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। इस्लामाबाद में रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बदस्तूर बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खलाई मिशन पर जाने वाले पाकिस्तानी खलाबाजों की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना है कि खलाई मिशन पर तहकीक के लिए जाना पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील है। वो पुरएतमाद हैं कि खलाबाज पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब लिखने जा रहे हैं। चीनी तवस्सुत से ये सफ़र दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात में नई जहतों का इजाफा करेगा। चीनी सफ़ीर ने दोनों ममालिक के खलाई तहकीक में ताउन को खुशाइंद करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में 13,812 ज़रई लॉट से 88,000 से ज़ायद खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। कामयाब उम्मीदवारों को फ़ी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक आबादकारी वन टाइम ग्रांट दी जाएगी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक पानी की दस्तयाबी और ज़रख़ेज़ी को मद्देनजर रखकर ज़रई आराज़ी की निशानदेही की गई है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की सदारत में महकमा मेहनत का इजलास। तलबा यूनियंस की बहाली के मामले पर भी गौर। शुरका को ब्रीफिंग दी गई कि तलबा यूनियन की बहाली से मुतालिक असम्बली से करारदाद मंजूर की गई। यूनियंस की बहाली के लाए अमल के लिए खुसूसी कमेटी कायम की गई है। सुहेल आफरीदी ने कहा कि कम अज़ कम उजरत की पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है, पुरतशद्दुद सोच की हौसला शिकने के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। बलोचिस्तान से मुतालिक हक़ाइक़ और तसव्वुरात में वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। चंद अनासिर ने बलोचिस्तान के तारीखी हक़ाइक़ को मस्क करके पेश किया। वज़ीर आला ने कोयटा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह कर दिया। सरफराज बुगटी ने कहा कि सेंटर तहकीक के ज़रिए नौजवानों के मसाइल उजागर करेगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि रेड लाइन मनसूबे पर काम ठीक तरह से नहीं हो रहा था। हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया। एशियाई तरक्याती बैंक की मुशावरत के साथ ही हमने कदम उठाया। 48 घंटे में काम दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि शाहराह भुट्टो पर काम की पेशरफ्त से मुतमईन है। शाहराह भुट्टो को मुकम्मल तौर पर अगले माह आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है, पाकिस्तान के हालात ख़राब भी होते हैं तो अशराफिया के हालात बेहतर होते हैं। कराची में रेड लाइन 103 अरब रुपए तक पहुंच गया है। मुल्क की मईशत पर चंद लोगों की इजारादारी है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी का कहना था, सरकारी स्कूल और अस्पताल आउटसोर्स किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रही। अब तो फ़लस्तीन में भी बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। हाफिज नईम ने कहा कि वो ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। लाहौर हाईकोर्ट ट्रैफिक पुलिस के रवैये पर बरहम। स्मॉग की रोकथाम के केस में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए।
ट्रैफिक वालों का रवैया अजीब है। दो मोटरसाइकिल रोककर खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है। मोटरसाइकिल सवार ने हेलमेट पहना हो, सब ठीक हो तो क्यों रोकते हैं? मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में लिखा है गाड़ी रोकने की वजह बताना होगी। ट्रैफिक पुलिस रोजाना खुद कानून की खिलाफवर्जी कर रही है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां निकल जाती हैं, मोटरसाइकिल वाले को रोक लेते हैं। अदालत ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब कर ली। हैदराबाद में शादी की तकरीब में आए 3 बच्चे करंट लगने से जान बहक। पुलिस के मुताबिक रिश्तेदार की शादी में आए बच्चे घर की छत पर सो रहे थे। छत के ऊपर से गुजरने वाली हाई वोल्टेज तारों से बच्चों को करंट लगा। बच्चों की उम्रें 10, 12 और 14 साल थीं। जान बहक होने वाले बच्चों में 2 सगे भाई थे। तर्जुमान हेस्को के मुताबिक हादसे के मुकाम पर तारें टूटी हुई नहीं, मुमकिना तौर पर बच्चे तारों के करीब मौजूद थे या छूने से उन्हें करंट लगा। और ईरान का आबनार हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से लेने वाला टोल टैक्स मरकजी बैंक में जमा कराने का दावा। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर का कहना है कि टोल टैक्स से हासिल होने वाली पहली आमदनी मरकजी बैंक के अकाउंट में जमा करा दी गई।